पिछले इसमें मैंने जो वीडियो बनाया था वह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की इकोनॉमी के बारे में था। उसमें यह भी था कि यदि आप इसको वापस और भी यानी सुपर स्ट्रांग बनाना चाहे तो उसमें 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो प्योर हो, इस प्रकार से। तो आज इसी तारतम्य में यह वीडियो मटकों में केंचुए पालन का इकोनॉमी का है। पिछले वीडियो में मेरा एक वर्मी कंपोस्ट बनाने का था मटकों में, कृपया उसको भी अवलोकन कर सकते हैं। उसके मुख्य पॉइंट जो है वो पुनः आपकी ओर दे रहा हूँ। केंचुए जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल के केंचुए है, यानी वन टाइप ऑफ कमांडो केंचुए रहते हैं, अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं, ज़्यादा खाद्य उत्पादन करते हैं और हर माह मटकों की संख्या डबल करते जाए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से। और मटकों के ऊपर एक मोटा कपड़ा अवश्य बांध दे, उसको पैक कर दे ताकि उसमें कोई अन्य जीव नहीं जाए। और मटकों में भी सावधानी से खाद निकालना हेतु हाथ डाले, क्योंकि हानिकारक जीव हो सकते हैं, इस प्रकार से। मटका जो जिसमें 1 महीने बाद जो खाद तैयार हो जाएगी, उसमें एक पाल बिछा कर उसको 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 पाल के ऊपर औंधा दे, औंधा मतलब डाल दे उसमें, और उसको तिकोना ढेर करे उसका। तो उससे क्या है कि केंचुए जो है नीचे की ओर चले जाएंगे और ऊपर की खाद निकाल ले, और नीचे केंचुए जो रहते हैं उनको वापस अगले मटके में डालते हैं, इस प्रकार से। और जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि ये मटकों में जो केंचुआ पालन है ये सुदूर जंगलों के वन ग्राम में होती है, स्पेशली ऐसे ग्राम जहाँ पर ये अपने खेतों में या इसमें मकान हो उनके, इस प्रकार से है। और ये बहुत ध्यान रखें कि केंचुए के जो मटके हैं उनको घर से दूर आंगन में रखें ताकि केंचुए घरों में नहीं आए। और ये प्रोडक्शन जो चार्ट आप देख रहे हैं ये इंडिकेटिव है, एग्जाम्पल है, एस्टिमेटेड है, इस प्रकार से। अब मटकों की संख्या इसमें जो है कि ऐसा नहीं कि जैसे ये मटके जो बढ़ते जा रहे हैं, जो पुराने मटकों में जैसे मतलब वो अपना खाली होता जाए तो उसको पुनः उसको भर के खेत में खाद तैयार किया जा सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। शुरू में ही 16 से 32 तक के मटके लगेंगे प्रारंभिक रूप से। और पुराने जो क्रैक्स मटके रहते हैं, टूटे हुए नहीं, क्रैक्स क्रैक्स मतलब जिसमें पानी गिरता हो, यानी इस टाइप से इसमें कर सकते हैं। और जो लागत जो है वो केंचुओं की जो शुरू में रहती है वो अपने 1000 रुपये इसलिए बता रहे कि 300 रुपये किलो तो मिल जाएंगे, लेकिन सर लाने का खर्चा वगैरह इस टाइप से 700 रुपये काउंट किया है इसको, इस प्रकार से। और मटके भी यदि खरीद के लाए तो 4000 रुपये के एस्टिमेटेड बताए हैं। और उसमें लेबर कास्ट भी जो 5000 रुपये का है शुरू में। और सेल्स पैकेजिंग का भी 5000 रुपये उसमें काउंट किया गया है। इसमें अन्य खर्चे भी आ गए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इस प्रकार से 15,000 के आसपास एस्टिमेटेड है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही मटका रखें शुरू में, मतलब जो भी आप चाहे तो 16 मटके भी रख सकते हैं, 32 मटके भी रख सकते हैं, इस टाइप से। पर केंचुए जो रहते हैं वो जैसे उसमें 1 किलो केंचुए लाएंगे तो उसमें 300 ग्राम केंचुए आएंगे, तो उस प्रकार 100 ग्राम भी 3 मटकों में डालें तो उसको भी मतलब शुरुआत हो सकती है। उसमें खाद अच्छा डालें, उसमें एकदम गरम गीला नहीं हो, उसमें ध्यान रखें। अदरक के और लहसुन के टुकड़े अगर उसमें नहीं जाए, उसमें सब्जी के यदि टुकड़े भी डालें तो प्रोडक्शन जो बताया है उसमें 12 महीने 5000 kg के आसपास इसमें खाद तैयार हो जाएगा। और खाद में मिट्टी सहित है, इसमें 300 ग्राम केंचुए रहेंगे इसमें। और इसको मतलब 5000 किलो और 300 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं। ये 15 लाख की उत्पत्ति होती है प्रोडक्शन। और उसमें मिसलेनियस खर्च वगैरह मुझे, हाँ,
कितने में कर सकता है पैकेजिंग वगैरह। और उसमें ये है कि जैसे जो बड़े पैमाने में करेंगे तो शुरू में तो एमएसएमई नंबर, जो स्वयं समूह के सदस्य है वो एमएसएमई नंबर से भी कर सकते हैं उसको। एमएसएमई का नंबर का मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस मैन और मैन्युफैक्चरर, कि भाई कोई गड़बड़ हो तो उसको कहाँ, मतलब उसको ढूंढे गवर्नमेंट। तो इस तारतम्य में रहता है वो इस तरह से। एमएसएमई की ये सुविधाएं जो है ये गवर्नमेंट द्वारा छोटे उद्यमों के लिए दिए गए। इसमें स्वयं समूह जो सदस्य हैं उनके रिश्तेदार वगैरह जो रहते हैं, परिवार के सदस्य, उनके लिए है स्पेशली ये। 3 इकाइयाँ इसको बोलते हैं, छोटी छोटी, इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ जो बात चल रही है कि केंचुए पालन जो है वो मटकों में किस प्रकार से किया जाए, उसमें उत्पादन कैसे होगा। तो एमएसएमई नंबर की तो बात हो गई, लेकिन और भी बड़े पैमाने पर करना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसमें वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे बनाना चाहिए, क्या सावधान रखना चाहिए, क्या क्या नियम है, इस संबंध में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं वेबसाइट पर। और अपने क्षेत्र के जो कृषि अधिकारी है उनसे मार्गदर्शन सहयोग लेकर कार्य कर सकते हैं। मुख्य रूप से मार्केटिंग के लिए मैंने बताया 1 किलो की पैकिंग बनाए, इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद प्लस खाद जो दूसरा आप बनाएंगे ऑर्गेनिक फर्टाइजर, और जो सी मार्ट पे आ रहा है तो उसमें सी मार्ट पे बेच सकते हैं, घर पे स्टॉल लगा के बेच सकते हैं इस प्रकार से। और जैसे मैंने बताया था कि यदि समूह में कोई कृषक परिवार का शिक्षित व्यक्ति भी यदि समूह में इसका कार्य करवा कर जॉब वर्क पे उसको करवा सकते हैं। उसमें वो सेल्स मैनेजर कम अकाउंटेंट इस प्रकार से भी दे सकता है उनको। सैलरी पे नहीं, तनख्वाह पे नहीं, ये सेल्स पे, जितना सेल्स है उतना परसेंटेज उस प्रकार से। पैकेजिंग ट्रांसपेरेंसी में एक तरफ ध्यान रखें, एक तरफ खुला होना चाहिए, और सादा ही है पम्पलेट भी, जो सादा ही छपा है उसमें, ज़्यादा कोई वो देने की जरूरत नहीं है उसमें। एनपी के रिपोर्ट अवश्य दें उसके साथ, एनपी के रूट में होना आवश्यक है। अब जैसे कि मैंने बताया था, मैं तिवारी जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर्ड होकर मैंने ये जो वीडियोस बनाने के प्रयास किया है सभी के लिए है। इसको ऐसे ज़रूरी नहीं कि स्वयं समूह वाले उपयोग करें, अन्य भी इसको उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर जो इकाई है वो 5,000 में लागू हो जाती है। हाई प्राप्त 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, नेचुरल शब्द है, नेचुरल। ऑर्गेनिक लिखने पर हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑर्गेनिक है इस प्रकार से। मेरे वीडियोज़ है वो सारे हर्बल्स के, बायोडीजल्स के, सीड्स कलेक्शन, पैकेजिंग, फ्रूट प्लांट नर्सरी, इस प्रकार से। और मैंने बताया ना 3 in 1, जैसे 1 किलो का पैक वर्मी कंपोस्ट का और इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहा है, उसके साथ अब 200 ग्राम के जो हर्बल्स के सीड्स है उसको भी दे सकते हैं। या फिर कपों में जो प्लास्टिक कप्स में जो सफ़ेद मूसली आदि के जो प्लांट आपने तैयार किए हैं उसके साथ में गमलों में लगाने हैं, तो आप उसको खाद भी मतलब बेच सकते हैं साथ में, कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से। और आपने इतना वीडियो देखा, इतना समय दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।